वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा। सर्वप्रथम काय शब्द के बारे में जान लेते हैं। काय शब्द की व्युत्पत्ति चिन चैने धातु में घन प्रत्यय लगने से काय शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। चैने का अर्थ लिया गया है पोषण। काय शब्द का अर्थ होता है देह एवं शरीर। निरुक्ति आचार्यों ने इसकी निरुक्ति को 3 शब्दों में कहा है, देह, शरीर एवं काय। देह देह उपचय वर्धने धातु में घन प्रत्यय जुड़ने से देह शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ है अन्नादि के सेवन से जिसका पालन होता है और जिसका उपचय व वर्धन होता है एवं वह सुदृढ़ता को प्राप्त करता है, उसे देह की संज्ञा दी गई है। अर्थात कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म धातुओं का बनना व नष्ट होना, इसे ही धातु पाक यानी कि मेटाबॉलिज्म कहा गया है। नेक्स्ट, शरीर। श्री हिंसायाम धातु में इरिन प्रत्यय लगने से शरीर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थात श्रीनाति शिरते वा शरीरम। श्रीनाति का अर्थ है श्रम, श्वास उच्छ्वास, वाणी, चिंतन, मल उत्सर्ग आदि क्रियाएं, बाह्य या अभ्यंतर कोई भी, इन सब से एवं काल स्वभाव से शिर्यते अर्थात जिसका प्रतिशन श यानी नाश होता है वही शरीर है। वी कैन कॉरिलेट इट विथ कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, काय। चीयते अन्न आदि भी। चीयते अर्थात पोषण, अन्न आदि भी, अन्न आदि से जिसका पोषण हो वो काय शब्द है। वी कैन कॉरिलेट इट विथ एनाबॉलिज्म। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो आचार्य ने काय शब्द को 3 शब्दों में विभाजित किया है, जैसे कि सर्वप्रथम मन। कायति शब्दायते इति काय। अर्थात आचार्यों ने मन से क्यों किया है इसे कॉरिलेट? क्योंकि मन के अधीन होकर ही सभी कार्य होते हैं और जो मन के अधीन होकर सभी कार्य करता है वही काय है। नेक्स्ट, हृदय। कायति इति काय। हृदय में रक्त के धमन से सशब्द स्फुरन होना, इस हृदय गतिजन्य शब्द का अर्थ काय है। जठराग्नि। जठराग्नि की महत्वता जानते हुए आचार्य शिवदास सेन ने इसे काय शब्द से कोरिलेट किया है। काय शब्देन अग्नि उच्यते। अर्थात आचार्य चरक ने बताया है कि शांतय अग्नो मिर्यते। जठराग्नि के शांत होने से या शरीर जनित अग्नि के शांत होने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। मिर्यते युक्ते चिरम जीवते अनामय। अर्थात यदि जठराग्नि युक्त प्रमाण में, उचित प्रमाण में है तो व्यक्ति चिरकाल तक जीकर निरोगी रहता है। रोगी सयात विकृते, और इसके विकृत होने पर विकार उत्पन्न यानी रोग उत्पन्न होते हैं। मूलम अग्नि तस्मान उच्यते, इसीलिए अग्नि को ही मूल की संज्ञा दी गई है। काय शब्द के पर्याय की बात करें तो इसके अनेक पर्याय बताए गए हैं। कलेवर, शुक्र का जो श्रेष्ठ परिणाम है और मधुर अव्यक्त ध्वनि करता है उसे क्लेवर कहते हैं। नेक्स्ट, गात्र यानी जो गमनशील है, परिवर्तनशील है, उसे ही गात्र कहते हैं। वपु, पूर्व जन्मकृत कर्मों का जो फल भोगता है उसे वपु कहते हैं। सहनन, पंच महाभूतों का समुचित संगठन सहनन कहलाता है। शरीर, जो प्रतिशत क्षय होता रहे। वर्ष्म, प्रजनन समर्थ। विग्रह, जो सुख एवं दुख एवं अनेक व्याधियों का ग्रहण करता है उसे विग्रह कहते हैं। काय शब्द अनादि से जिसका पोषण हो। देह, जिसका उपचय होता रहे, वर्धन होता रहे। मूर्ति, मूर्ति यानी आकृतिवान, किसी चीज की आकृति का नाम मूर्ति या काय है। नेक्स्ट, तनु। तनु अर्थात जिसका विस्तार हो, जो वर्धनशील हो। तनु जिसका आकार पोषण से ही बढ़े उसे तनु कहते हैं। एक ट्रिक है, कल गांव से शराब विका दी और मूर्ति तानी। वी कैन लर्न इट विथ दिस ट्रिक। नेक्स्ट है, अगर काय के भेदों की बात करें तो आचार्यों ने मन के अनुसार, सार के अनुसार एवं प्रकृति के अनुसार इसके 3 प्रकार से भेद किए हैं। सत्व और मन के आधार पर इसे सात्विक, राजस, तामस, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सार, आचार्यों ने सार के आधार पर इसके 8 प्रकार माने हैं एवं प्रकृति के आधार पर इसके दोषज प्रकार माने हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। सत्व यानी मन के वृत्तियों के अनुसार इसके 3 प्रकार हैं। सात्विक या दैविक काय, राजस एवं मानवीय काय, तामस एवं पशु काय। सत्व गुण शांति का प्रतीक होता है। रजोगुण बुद्धिदायक माना गया है और तमोगुण अज्ञानता देने वाला होता है। इसके
आगे इसके डिविजन्स हैं, जैसे सात्विक काय को 7 प्रकार में बांटा गया है। ब्रह्म काय जो शुचि है, महेंद्र काय ऐश्वर्यवान, वारुण काय शूरवीर, कुबेर काय संपन्न, गांधर्व काय नृत्य प्रिय, यम काय याम्य काय मर्यादित, आर्ष काय अध्ययन प्रिय। रजोगुण के या राजस काय के 6 प्रकार आचार्य ने कहे हैं। आसुर काय चंड, सर्प काय क्रोधी, शाकुन काय कामी, पैशाच काय स्त्री कामी, राक्षस काय अमऋषि यानी जो ऋषियों के संहार के लिए हो, प्रेत काय आहार कामी। तमोगुण या फिर तामस काय के 3 प्रकार आचार्य चरक ने बताए हैं। पाशव अमेधस्वी, मात्स्य यात्रा प्रिय और वानस्पत्य आलसी। नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं। अगर त्वक्सार या रससार पुरुष के लक्षण देखें तो तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक्सारा नाम, अर्थात जिसकी त्वचा स्निग्ध श्लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प व गंभीर लोम वाली होती है और प्रभा युक्त होती है, वो त्वक्सार पुरुष है। सासारता सुख सौभाग्य, और वह सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग करने वाला, बुद्धि विद्या आरोग्य युक्त, प्रहर्षण यानी प्रसन्नता पूर्वक, आयु च अनितरम अचिष्टे दीर्घायु को भोगता है। नेक्स्ट रक्तसार पुरुष के लक्षण, जिसके कर्ण अक्षि मुख जीवा नासा ओष्ठ पानी पाद तल नख ललाट और मेहन ये सभी स्निग्ध रक्त वर्ण के होते हैं। श्रीमत अर्थात शोभा युक्त होते हैं। भ्राजिष्णु अर्थात उज्जवल होते हैं, वो रक्तसार पुरुष है। सासारता सुख उत्ग्रताम, जो सुख उत्ग्रता मेधा मनस्वी सोकुमार, न अति बलम अक्लेश असहिष्णुतम उष्णम सहित्व, ना जिसमें अधिक बल होता है और ना ही कलेश और उष्णता को वह सहन कर सकता है, वह रक्तसार पुरुष होता है। नेक्स्ट है मांससार पुरुष के लक्षण, शंख ललाट कृकाटिका अक्षि गंड हनु ग्रीवा स्कंद उदर कक्ष वक्ष पानी पाद संधयो, जो जिस पुरुष की संधियां ये गुरु व स्थिर मांस उपचित और मांस उपचित होता है, वो मांससार पुरुष है। सासारदा क्षमाम धृत्यम मलौल्यम, अर्थात जो क्षमावान धैर्यवान अचपल पित्तम विद्या सुखम मार्जोम आरोग्यम बलम आयुष्च दीर्घम अचष्टे, जो सुख प्राप्ति के लिए आरोग्य एवं जो बलपूर्वक आयु दीर्घायु को प्राप्त करता है, वह मांससार पुरुष होता है। मेदसार पुरुष के लक्षण, जिसका वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरीश ये सभी विशेष रूप से स्नेह युक्त होते हैं, वो मेदसार पुरुष है। सासारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रदानानि, यानी जो सेवा भाव दान वगैरह में रुचि रखता है, सुकुमार होता है, वह मेदसार पुरुष होता है। नेक्स्ट अस्थिसार, जिसकी ये सभी अस्थियां पार्श्वनी गुल्फ जानु आदि और ये पर्व जो संधियां स्थूल होती हैं और अस्थि नख दंत भी स्थूल और स्थिर होते हैं, वो अस्थिसार पुरुष है। महा उत्साह, इनमें उत्साह अधिक होता है। क्रियावंतः, क्रिया करने में समर्थ होते हैं और कलेश को सहने वाले होते हैं। नेक्स्ट है मज्जासार पुरुष, तनु अंगा बलवंतः, जिसके अंग पतले बलवान होता है। स्निग्ध वर्ण और स्वर होते हैं। स्थूल दीर्घ वृत्त संध्या, जिसकी संधियां गोल दीर्घ और स्थूल होती हैं। ते दीर्घायु व दीर्घायु होते हैं। श्रुत ज्ञान यानी शास्त्रों के ज्ञाता बुद्धिमान। वित्त अपत्य विज्ञान धन और सम्मान अच्छे भाषण युक्त होते हैं, वे मज्जासार पुरुष होते हैं। नेक्स्ट शुक्रसार पुरुष के लक्षण, सौम्य प्रेक्षणः क्षीर पूर्ण लोचना, अर्थात जिसकी दृष्टि कोमल होती है, सौम्य होती है और नेत्र दूध से, क्षीर अर्थात दूध से भरे हुए, शुभ्र यानी कि शुक्ल सफेद होते हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत्त सार समसमहत शिखरी दिशना, अर्थात जिसके दशना दांत स्निग्ध गोल दृढ़ परस्पर मिले हुए और उन्नत होते हैं, वे पुरुष जिनके प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर होते हैं। एवं भ्राजिष्णवो महास्विच, और ऐसे कांतिमान एवं भारी नितंबों वाले पुरुष शुक्रसार होते हैं। ते स्त्री प्रिया भोगा बलवंतः सुख ऐश्वर्य आरोग्य सम्मान अपत्य भाजश्च भवति, इन पुरुषों का स्त्री प्रिय होती है और स्त्रियां पुरुष के प्रिय होती है। सुख ऐश्वर्यवान आरोग्य धन सम्मान संतानवान होते हैं। सत्वसार पुरुष के लक्षण,
समृद्धि मंतो भक्ति मंतो अर्थात जो समरणशील युक्त, समरण शक्ति अच्छी हो जिनकी, भक्ति संपन्न, कृतज्ञ, बुद्धिमान, शुचि, पवित्र, महा उत्साह वाले, जो बिल्कुल विषाद नहीं करते, दुखी नहीं होते, दक्ष, धीरा, समर विक्रांतो योधिन, जो युद्ध में डटकर खड़े होते हैं, अविषाद, दुखी नहीं होते, विषाद प्रकट नहीं करते, व्यवस्थित गति वाले, गंभीर बुद्धि और चेष्टाओं वाले, कल्याणाभिनिवेश, दूसरों के कल्याण में सदा तत्पर रहते हैं और सभी लक्षणों से, इन सभी गुणों से युक्त सत्वसार पुरुष के लक्षण होते हैं। आगे प्रकृति के बेसिस पे इसके 7 प्रकार आचार्यों ने बताए हैं। सबसे पहले हम वात प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो वात प्रकृति के पुरुष अल्पकेश युक्त, कृश, रुक्ष शरीर वाले, अधिक बोलने वाले, रुक्ष स्वर, गति, चेष्टा, आहार लघु व चंचल होता है। शरीर में कंडरा एवं सिराएं अधिक दिखती हैं। शीघ्र ही कार्य को प्रारंभ करते हैं और शीघ्र ही दुखी भी होने लगते हैं। शीघ्र चीजों को या ज्ञान को ग्रहण कर कर शीघ्र ही भूल जाते हैं। इनके अंग फटे हुए, चलते समय संधियों में से आवाज आती है। नख, दांत, केश, लोम, श्मश्रु, खुरदरे एवं रुक्ष होते हैं। ये मनुष्य अल्पायु और अल्प संतान वाले होते हैं। पित्त प्रकृति, अकाल में बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। ये बुद्धिमान, अति स्वेद, शीघ्र ही क्रोध आता है इन्हें। शीत प्रिय, पीपलू, व्यंग, तिल आदि पीड़िकाएं अधिक होती हैं। झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं। खालित्य रोग होता है। शरीर के रोम, केश, मशरू कपिल वर्ण के होते हैं। मलमूत्र स्वेद अधिक एवं दुर्गंधी होता है। अल्प शुक्र वाले, अल्प मैथुन शक्ति वाले एवं अल्प संतान वाले होते हैं। कफ प्रकृति, गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग, सुकुमार, गोर वर्ण, गंभीर केश वाले, अधिक शुक्र युक्त, अधिक मैथुनशील, अधिक संतान वाले, सुसंगठित शरीर वाले, अंग जिनके पुष्ट हों, परिपूर्ण हों, मंद चेष्टा वाले, अल्प आहार विहार करने वाले, कार्य को शीघ्र नहीं करते, आलसी होते हैं। दृढ़ और स्थिर गति होती है। भूख, प्यास, पसीने से इन्हें कष्ट नहीं होता। ये उत्तम सत्व वाले हैं। संधि बंधन इनके दृढ़ होते हैं और प्रसन्न और स्निग्ध रहते हैं। द्वंद्वज प्रकृति की बात करें तो इनमें मिले जुले मिश्रित लक्षण मिलते हैं। सम प्रकृति, जिसमें तीनों प्रकृतियों के लक्षण माने गए हैं। सम प्रकृति पुरुष को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कवच प्रकृति वाला पुरुष उत्तम श्रेणी में आता है। पित्तज प्रकृति वाला पुरुष मध्यम श्रेणी में आता है एवं वातज प्रकृति के पुरुष अल्प ह्रस्व योनि और हीन योनि में आते हैं। धन्यवाद।